बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। दौड़ इनों के मन की, क्यों कर कहूँ छंछेक। पहुँचे सब कदमों तले, जित खावंद सबों का एक। जित खावंद सबों का एक। जो ठौर चित्त में चितवे, हम जाए पहुँचे तित। छिन एक बेर ना हो वही, जानो आगे खड़े हैं इत। जानो आगे खड़े हैं इत। जो ठौर चित्त में चितवे। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। तो जिसमें अब तक हमने यह 27वें प्रकरण का 20वीं चौपाई तक के भाव को श्रवण किया, चिंतन किया, अध्ययन किया। अब अभी के इस सत्र में 21वीं चौपाई से विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यह प्रकरण में मुख्य विषय परम धाम में पशु पंखियों की पातशाही। तो उसमें जो पशु पंखी वनों में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, तो जमीन की शोभा, वनों की शोभा, ये भी साथ साथ में चिंतन कराते जा रहे हैं। और साथ में उन वनों में, जमीन में सब तरफ भर करके बस्ती बसे हुए जो पशु पंखी जानवर आदि है, उनकी वैभव, उनकी सामर्थ्य, उनकी कौशलता, उनकी पातशाही कैसे हैं, इस विषय में ये प्रकरण विशेष रूप से चिंतन करा रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ प्रसंग चल रहा है, अलग अलग स्थानों में बैठने वाले अनेकों पशु पंखी जानवर आदि धनी के दीदार के लिए, दर्शन के लिए आते हैं। तो दर्शन के लिए आते समय वह शोभा कैसे दिखाई देते हैं। तो प्राणनाथ जी ने चौपाई के द्वारा ही कहा कि मानो दरिया में लहरें उछल रहा हो अथवा लहरें आ रहा हो। पशुओं के अपने ही जमात से लहरों की भांति आ रहे हैं, जानवरों के अपने ही जमात से लहरों की भांति आ रहे हैं, पंखियों का भी ऐसे ही है। तो सब कोई आकर के धनी के दर्शन करते हैं। और आते समय वह कैसे गति में आते हैं, कहा वो सब मनवेगी गति में आते हैं। और ये 20वीं नंबर चौपाई के अंतिम में कहा, अंतिम में यानी कि चौथे चरण में कहा, जित खावंद सबों का एक। जिस परम धाम में खावंद यानी कि मालिक, स्वामी, प्रियतम धनी, सबका एक श्रीराज जी ही सबके मालिक है, सबका आधार है। इसलिए सब कोई धनी के दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन करके विभिन्न प्रकार की खेल तमाशे दिखा करके, धनी के गुण को गा करके स्वयं भी धन्य धन्य होते हैं। और धाम धनी श्रीराज जी, श्यामा जी और सखियों को भी आनंद प्रदान करते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है। तो धनी के दर्शन के ही प्रसंग निरंतर अब 20 से 21 नंबर चौपाई जिससे हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो चौपाई को देखें। जो ठौर चित्त में चितवे, हम जाए पहुँचे तित। छीन एक वेर न हो वही, जानो आगे खड़े हैं इत। जिस स्थान में भी श्रीराज जी सखियाँ पहुँचते हैं,
वहां पर पशु पंखी मानो कि पहले ही वहां उपस्थित होकर के धनी के दर्शन के लिए लालायित होकर के खड़े हो। जो ठौर चित्त में चितवे, चित्त में चिंतन करके विचार करके जिस ठौर में 25 पक्ष में से कहीं पर भी हम जाए पहुँचे तित्त, हम वहाँ पर जाकर के पहुँचते हैं, तो जैसे ही धामधनी के साथ में हम आत्माएं पहुँचे तो खीन एक बेर न हो वही, वो पशु पंखी जानवर आदि को भी वहाँ पर पहुँचने के लिए एक क्षण भर भी देरी नहीं होता है, मानो कि आगे ही वहां पर पहुंच गए हो। तो चौथे चरण में कहा जानो आगे खड़े हैं तित्त, धामधनी के पहुंचने से पहले ही ये पशु जानवर आदि वहां पहुंच करके खड़े हो, ऐसा होता है। तो इस तरह से रंगमहल के सामने चांदनी चौक में ही नहीं 25 पक्ष परमधाम के कहीं पर भी धामधनी और हम आत्माएं बिहार के लिए चले जाते हैं तो तत्क्षण पशु पंखी जानवर आदि भी वहीं पर पहुंचते हैं, धनी के दर्शन करते हैं। एक हक अरस के नजीक है, कोई दूर दूर से दूर, आवत सब दीदार को जानो आगे खड़े हजूर। अब अलग अलग जाति के पशु पंखी जानवर है, उसमें से एक, यहाँ एक कहने से कई समझना पड़ेगा, एक जमात अथवा कई जाति के जो पशु जानवर आदि है, एक हक अरस के नजीक है। कोई तो अक्षरातीत धामधनी श्रीराज्य के अरस जो रंग महल है अथवा धामधनी जहाँ पर विराजते हैं उसके नज़दीक में इर्द गिर्द में पास में ही है। कोई दूर दूर से दूर, कोई जाति के पशु पंखी जानवर आदि थोड़ा दूर में है, कोई उससे भी और दूर में है, कोई उससे भी और दूर में है। तो जैसे इसको देखें तो एक हक अरस के नजीका, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि रंगमहल में धामधनी श्रीराज जी विराजते हैं और उसके इर्द गिर्द में नज़दीक में, जैसे सात घाट में हो, बट पीपल की चौकी की तरफ, इधर बड़ोवन की तरफ, ताड़वन की तरफ, इर्द गिर्द में जो नज़दीक में रहने वाले कोई जाति के हैं। कोई उससे थोड़ा दूर में उधर पुखराज के चारों तरफ के वनों की तरफ और इधर दक्षिण की तरफ भी, मतलब ये जवीरों की नहर की हद के भीतर की तरफ रहने वाले जो जानवर पशु आदि है। कोई तो उससे भी और दूर में, जैसे जबीरों की नहर माणिक पहाड़ की तरफ और बन की नहर की तरफ, और कोई उससे भी और दूर में छोटी रांग बड़ी रांग के तरफ, मतलब संपूर्ण 25 पक्ष परम धाम में ये पशु पंखी जानवर आदि सब तरफ भर करके बैठे हुए हैं। और धामधनी कहीं सैर के लिए जाते हैं तो उस समय भी कोई धनी के बहुत करीब में आकर के दर्शन करते हैं और विभिन्न प्रकार की खेल तमाशे दिखाते हैं। तो उस समय में भी कई जाति के पशु जानवर थोड़ा दूर में रहते हैं, कोई और दूर में रहते हैं। तो इस तरह की शोभा यहाँ बता रहे हैं। आवत सब दीदार को, जहाँ कहीं भी बैठे हो, चाहे अरस के नज़दीक में हो यानी कि रंगमहल के इर्द गिर्द में हो, चाहे उससे थोड़ा दूर पुखराज की तरफ, अथवा जैसे कहा जबीरों की नहर के हज की भीतरी तरफ जहाँ कहीं भी हो वही लोग भी। कोई चाहे जबीर की नहर माणिक पहाड़ बन की नहर की तरफ का हो, कोई उससे भी और दूर छोटी रांग बड़ी रांग की तरफ के कहा, जहाँ कहीं भी बसे हुए हो। लेकिन विशेषता ये है आवत सब दीदार को, सब कोई धनी के दर्शन के लिए आते हैं। जानो आगे खड़े हजूरा, मानो कि पहले से ही धामधनी के दर्शन के लिए व्याकुल होकर के धनी के वहाँ पधारने से पहले ही पशु जानवर उपस्थित होकर खड़े हैं। हजूर मतलब नज़दीक में, पास में, करीब में, ऐसी शोभा यहाँ वर्णन हो रहा है। हिकमत बल इनो के क्यों कर कहे ई जुआन, दीदार पावे अरस हक का
सो देखो दिल आन। अब ये पशु जानवर आदि के हिकमत, हिकमत मतलब कौशलता, बल, बल तो यहीं आया ही है, तो हिकमत कौशलता, बल, बल ताकत सामर्थ्य, इनों के मतलब किन के, ये पशु जानवर आदि के। क्यों कर कहे ये जुआन, इस जुआन से शब्द में किस तरह से कहा जाए। दीदार पावे अरस हक के, ये सारे पशु जानवरों को हक श्रीराज जी का दर्शन प्राप्त होता है, दर्शन होता है। सो देखो दिल आन, हे ब्रह्म प्रिया सखियां सुंदर साथ जी, इस शोभा को अंतर हृदय में लेकर के विचार करके देखो। दिल में आन मतलब दिल में लेकर के, चित्त में धारण करके इसको आत्मिक दृष्टि से, हृदय की दृष्टि से, विवेक विचार रूपी दृष्टि यानी नजर को खोल करके देखो। फिर आगे कहते हैं क्यों न होए बल इनको, जाको अमृत हक सिंचत, ये पाले पोसे खावंद के अरस तले आवत। तो ये 23 नंबर चौपाई के पहला हिकमत बल शब्द आया ना, तो ये पशु पंखियों के, जानवरों के हिकमत बल, तो इनके पास इतना बल ताकत सामर्थ्य क्यों है, इसको 24 नंबर चौपाई में कहा क्यों न होए बल इनको। इनको मतलब ये पशु जानवर आदि को इनके पास बल क्यों नहीं होगा, ताकत सामर्थ्य क्यों नहीं होगा। क्यों, जाको अमृत हक सिंचत, जिसको अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी महाराज अमृत सिंचन करते हैं। तो अमृत शब्द के द्वारा प्रेम, आनंद, इश्क, सारा बल सब धाम धनी इन पशु जानवर आदि को सिंचन करते हैं। ये पाले पोसे खावंद के, देखिए तो खाली अमृत ही सिंचन करते हैं ऐसी बात नहीं है। ये पशु जानवर पंखी आदि को पालन पोषण करने वाले कौन है, स्वयं खावंद प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी ही इनको पालते हैं, पोसते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। तो ये पशु पंखियों की पातशाही ये प्रकरण में जो चल रहा है ना, तो इनकी पातशाही कैसे है, अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी महाराज के द्वारा पाले पोसे हुए हैं ये। और अरस तले आवत, जो धाम धनी के दर्शन के लिए अरस तले रंग महल के करीब में आते हैं, दर्शन करते हैं, तो इसीलिए इनके पास में बल क्यों नहीं होगा। विचार किए पायत है इनो बल हिकमत, ये किया निमुना पावने इन कादर की कुदरत। 25 नंबर चौपाई में कहा ये पशु पंखी जानवर आदियों के बल हिकमत यानी कि कौशलता सामर्थ्य जो है ना, इसको अंतर हृदय से विचार करके देखने पर ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विचार किए पायत है, विचार करने से प्राप्त होगा, प्राप्त होगा मतलब जान पाएंगे क्या, इनके बल और हिकमत। इनो बल हिकमत, इनो मतलब ये पशु जानवरों के बल और हिकमत कौशलता को विचार करने से ही जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर कहते हैं ये किया निमुना पावने, ये मतलब ये संसार ख्वाब रूप संसार है ना, किया बनाया, क्यों, निमुना, निमुना के वास्ते, एक उदाहरण के लिए दृष्टांत के रूप में धनी ने ये ख्वाब रूप संसार जगत को बनाया है। ये किया निमुना पावने, पावने मतलब प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, ये ख्वाब संसार को बना करके यहाँ के, जैसे अब पशु पंखी के प्रसंग चल रहा है तो सीधा शब्द में कहो तो यहाँ ख्वाब संसार बना करके ख्वाब संसार के भी पशु जानवरों के बल को दिखा करके, हिकमत कौशलता को दिखा करके, फिर परम धाम के जानवर पशु आदि के बल और हिकमत कौशलता को समझाने के लिए धनी ने ये
ख्वाब रूप संसार निमुना के वास्ते बनाया है। तो यहाँ संसार के पशु जानवरों में भी कितने बल होता है, कितने सामर्थ्य होता है, तो इसको देखने से हृदय में ये अनुभव होगा अथवा हृदय ये सहूर करेगी कि जब यह ख्वाब दुनिया के बीच के पशु जानवरों में ही इतने बल है, इतनी हिम्मत है, इतने सामर्थ्य है, तो फिर सच्चिदानंदमय परम धाम जहाँ पर रहने वाले पशु जानवरों को स्वयं अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी ने पालन पोषण किया है और धनी के दर्शन के द्वारा वो धन्य धन्य होते हैं, तो इनकी बल हिम्मत कैसा होगा। तो इस तरह से नमूना के द्वारा सहूर करके समझेंगे। उसके लिए धनी ने ये किया निम्न पावने इन कादर की कुदरत। तो कादर की कुदरत मतलब सामर्थ्यवान परमात्मा की ये कला के द्वारा ये जगत को बनाया है। तो कादर, कादर शब्द से सामर्थ्यवान परमात्मा और कुदरत मतलब ये मायावी जगत अथवा उनकी एक कला, ये खेल है। तो ये खेल जगत जो है सामर्थ्यवान परमात्मा की कला के द्वारा बना हुआ यह जगत नमूना के रूप में दिखाया है, बनाया है। तो इसको देखने से परम धाम के पशु जानवरों की बल हिम्मत को जान सकते हैं। हके दिखाई इन वास्ते अपनी कुदरत अरस बड़ाई पाइए ये देखे तफावत। ये कुदरत रूप माया, कुदरत मतलब जैसे माया कहा, खेल कहा, तो कादर के द्वारा ही यानी कि परमात्मा के द्वारा ही बनाया हुआ यह मायावी खेल हक के दिखाई इन वास्ते। हक का परमात्मा ने यह मायावी जगत क्यों दिखाए? इसीलिए दिखाए कि ये झूठ संसार के बल को दिखा करके सत्य परम धाम के बल सामर्थ्य को समझाने के लिए। झूठ निमुना देखे बिना पाइन अर्श ठौर। ये संसार झूठा नमुना को देखे बिना परम धाम की असली वैभव को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको नमुना के रूप में दिखाया। तो कहा हक के दिखाई इन वास्ते अपनी जो कुदरत, अपनी मायावी शक्ति के द्वारा यह जगत को दिखाया। अरस बड़ाई पाइए, ये खेल को देखने से, ये कुदरती माया को देखने से इसका परिणाम, इसका नतीजा क्या है? तो अरस बड़ाई पाइए, परम धाम की बड़ाई, परम धाम की महत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये देखे तफावत, ये मतलब ये माया और परम धाम यानी कि संसार और परम धाम, इसको तफावत, अंतर, फर्क, इसको तुलना करके देखने से परम धाम की बड़ाई, महत्व को, वैभव को, सामर्थ्य को समझ सकते हैं। इसीलिए धाम धनी श्रीराज जी ने यह कुदरती माया जगत को दिखाया है। करत सवे साहेबियां जिमी जुगत भरपूर दो बखत आवत है देखन हक का नूर। अब ये 27 नंबर चौपाई में फिर से परम धाम के ही पशु जानवरों की शोभा ये वर्णन प्रारंभ किए। तो यहाँ ये 25-26 नंबर में मायावी जगत एक उदाहरण के रूप में बनाया करके ये प्रसंग जोड़ दिया ना। वैसे ये प्रकरण प्रारंभ होते समय भी ये भाव आया था, फिर से यहाँ पर भी ये 25-26 नंबर चौपाई में आया, फिर 27 नंबर चौपाई से परम धाम के ही ये पशु पंखियों की बल, हिम्मत और धनी के दर्शन के लिए आते हैं, ये प्रसंग जोड़ दे रहे हैं। तो आगे आने पर फिर प्राणनाथ जी ही इसको खुलासा करके कहेंगे। जैसे कल वाला पाठ में मैं ऐसे प्रसंग में जोड़ रहा था ना कि स्वप्निक जगत के, नाशवांत जगत के अंदर जानते हुए, समझते हुए, होते हुए भी अभी हम यहाँ वाणी की चिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान के द्वारा सब कुछ पता है, परम धाम सत्य है, आत्मा सत्य है, संसार ये जगत झूठा स्वप्निक है, फिर भी यहाँ पर अभी बीच में शेर आया तो क्या होगा, कहा था ना। तो मतलब शेर के बल की बात ये प्राणनाथ जी आगे स्वयं
चौपाई के माध्यम से इस बात को खुलासा करेंगे। कहने का अर्थ मैं इसीलिए ये बात को फिर से जोड़ रहा हूँ। ये 25-26 नंबर में कुदरती माया के साथ में नमूना की बात आई ना, तो यहाँ कहना क्या चाहते हैं, यही बात है कि जबकि ये मायावी जगत के अंदर के जानवरों में, पशु में इतना बल है, इतना सामर्थ्य है, तो फिर परम धाम के पशु जानवरों के बल सामर्थ्य को कैसे कहें। तो एक सहूर के द्वारा, तुलना के द्वारा ये बताया गया है। तो इसको फिर से आगे और खुलासा करेंगे। तो अभी 27 नंबर चौपाई में देखे तो जैसे कहा, करता सवे साहेबियाँ। साहिबियाँ मतलब साहिब की साहिबियाँ, साहिब परमात्मा की ये साहिबियाँ, बल सामर्थ्य जो होता है ना, वो सब धनी के ही साहिबी में, मतलब धनी के साहिबी के द्वारा ही ये सब में बल संचार हुआ है, सिंचन हुआ है। जिमी जुगत भरपूर, सब जमीन में, परमधाम की जमीन वनों में, जुगत एकदम युक्ति पूर्वक शोभा में सजे हुए, भरपूर सब तरफ भरे हुए हैं, इसमें सब बस्ती बसे हुए हैं। दो बखत आवत है, धनी के दर्शन के लिए ये पशु जानवर आदि दो बखत, दो बेर आते हैं। ये तो पहले भी चर्चा होके आया है, यहाँ पर भी बता रहे हैं कि दो बखत दर्शन के लिए आते हैं। देखन हक का नूर, क्यों आते हैं, देखना, देखने के लिए अथवा दर्शन करने के लिए, हक्का का नूर, हक्का के प्रकाश, हक्का की जो सामर्थ्य, उनकी कृपा दृष्टि को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए दो बखत आते हैं। पातशाही पशु पंखियन की करत बिना हिसाब, अखंड अलेखे अति बड़े पिए नूर हयाती आब। देखिए, पातशाही पशु पंखियन की, तो ये प्रकरण का मुख्य विषय ही क्या कहा था, पशु पंखियों की पातशाही। तो ये देखिए प्राणेश जी अपने शब्द में चौपाई के द्वारा ही कह रहे हैं, पातशाही पशु पंखियन की, पशु पंखियों की पातशाही, करत बिना हिसाब। अब ये बिना हिसाब के है, इतने पातशाही है इनके कि कोई उसका हिसाब नहीं है, पारवार नहीं है। अखंड अलेखे अति बड़े, ये अखंड है, ये पशु पंखी भी अखंड है और इनकी पातशाही भी अखंड है, अलेखे है, जो लिखने में नहीं आता है, अति बड़े हैं, बहुत बड़े शोभा युक्त है ये। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पिए नूर हयाती आब, ये पशु पंखी नूर हयाती आब को पीते हैं। हयाती आब मतलब, हयाती शब्द का अर्थ अखंड, आब मतलब जल, तो अखंड जल का मतलब है प्रेम। धाम धनी श्रीराज जी के अखंड प्रेम, अखंड आनंद को सदा सर्वदा पान करते हैं। तो ये सब धनी के इष्क के बल पर ही, आनंद के बल पर ही तृप्त है, इसीलिए इनके जो पातशाही है ये अखंड है, अलेखे है। हिसाब नहीं पशुअन को, हिसाब नहीं पंखियन, ना ही हिसाब बन जिमी को, जो बीच कायम वतन। अब ऐसे पातशाही वाले पशु पंखी जानवर आदि कितने हैं, अगर इसका हिसाब करना चाहे, अथवा कहाँ कहाँ रहते हैं ये लोग, जमीन वन, इसके हिसाब करना चाहे तो ये किसी का भी हिसाब नहीं हो सकता है, किसी का भी पारवार नहीं है। हिसाब नहीं पशुअन को, पशुओं का कोई हिसाब नहीं है। हिसाब नहीं पंखियन, पंखियों का भी कोई हिसाब नहीं है, पारवार नहीं है। ना ही हिसाब बन जिमी को, न तो वन का और जमीन का ही कोई हिसाब है, पारवार है, उसका भी हिसाब पारवार नहीं है। जो बीच कायम वतन, जो पशु हो, पंखी हो, वन, जिमी, ये सारा कायम अखंड वतन परमधाम के बीच में है। अखंड परमधाम के बीच में होने से इसका कोई पारवार अथवा हिसाब नहीं है। वसत सवे अरस तले, कई पद्मों लाख करोड़,
करत पूरी पातशाहियाँ पशु पंखी दो जोर। वसत सवे अरस तले, सब ये परम धाम की भूमि में, ये परम धाम में रहते हैं। कई पद्मों लाखों करोड़, पद्मों लाख करोड़, ये सब कुछ एक नमूना के लिए हिसाब संख्या में बताया गया है, परंतु इतना ही है ऐसी बात नहीं है, वो तो अलेख है, बेशुमार है। करत पूरी पातशाहियाँ, सब के पास पूरी की पूरी भरपूर पातशाहियाँ है, सामर्थ्य है, सब अपने अपने प्रकार से वो सामर्थ्य को प्रस्तुत करते हैं। पशु पंखी दो जोर, चाहे पशु को देखिए चाहे पंखी को देखिए, दो, यहाँ पर दो शब्द पशु और पंखी दो शब्द आया तो वही दो जोर मतलब बहुत ही जोरदार बल है, सामर्थ्य है, पातशाही है इनमें, तो इसका कोई पारवार नहीं है। जो कोई दूर वसत है सो जानो आगे हजूर, बहुत बल हिकमत सब अंगों निज नूर। परम धाम में जैसे कि पहले कहा, कोई पशु पंखी जानवर दूर दूर में रहते हैं, कोई नज़दीक नज़दीक में पास में करीब में रहते हैं, तो उनमें से कोई चाहे दूर दूर में भी बैठे हुए हो, जो कोई दूर वसत है, जो कोई भी पशु पंखी जानवर दूर में बैठते हैं, सो जानो आगे हजूर, मानो कि धनी के दीदार के लिए वही सबसे पहले हजूर में करीब में पहुंच गए हो, क्योंकि वो तो मनवेगी करके कहा ना, तो तत्सेन में जब चित्त चाहे जहाँ कहीं भी तत्सेन पहुँचते हैं। ऐसा नहीं कि नज़दीक नज़दीक में रहने वाले पहले पहुँचते हैं, दूर दूर में रहने वाले बाद में पहुँचते हैं, ऐसा नहीं। जो दूर में रहने वाले हो मानो वही सबसे पहले पहुँच जाते हैं। बहुत बल हिकमत, इन सब के अंदर बहुत बल है, हिकमत है। सब अंगों निज नूर, सबके अंग अंग के द्वारा निज नूर प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। तो ये नूर कहने से बाह्य अंग का नूर भी है और अंतर आत्मा की एक बल प्रकाश ये भी प्रकाशित हो रहा है। जीता मन में चितवे तीता पहुँचे तीन बखत, ऐसा बल रखे हक का कायम जिमी में बसता। ये सारे पशु पंखी जानवर 25 पक्ष परम धाम में कहीं पर भी जिस समय में पहुंचने का मन चाहे तत्क्षण वहां पर पहुंच जाते हैं। जीता मन में चितवे, जिस जगह में जाने के लिए मन चिंतन करता हो, तीता पहुंचे तीन बखत, तीन बखत मतलब उसी क्षण में उसी समय में तत्क्षण वहां पर पहुंच जाते हैं। ऐसा बल रखे हक का, हक के द्वारा प्राप्त ये पशु पंखी जानवरों में ऐसे बल रखते हैं, मतलब ऐसा बल भरा हुआ है, हक का बल अपने अंदर भर करके इस तरह से रखते हैं। कायम जिमी में बसत, ऐसे पशु पंखी जानवर आदि कायम जिमी अखंड परम धाम में बैठते हैं। पशु पंखी इन बन के जो जिमी बन शोभित, और शोभा पर नकश की, और शोभा पर नकश की क्यों कर करो सिफत। पशु पंखी इन बन के, परम धाम के वनों में रहने वाले पशु पंखी जो जिमी बन शोभित, कोई जमीन में कोई वनों में सुशोभित है, जो जिमी बन शोभित, और शोभा पार नकश की, ये पंखियों के पार को देखिए, और वो पार में बने हुए नक्शकारी है ना, तो उसकी शोभा को देखे। क्यों कर करो सिफता, वो पार में बने हुए नक्शकारी की सिफत को मैं किस तरह से कहूँ। तो जब वो एक पार में बना हुआ नक्शकारी की सिफत को नहीं कह सकते हैं, तो पूरा पार की सिफत कैसे करे। फिर वो पार जिसमें सुशोभित है वो पंखी की पूरा सिफत को कैसे वर्णन करे। तो जब एक पंखी की सिफत को नहीं कहा जा सकता है, तो पूरा 25 पक्ष परम धाम के संपूर्ण जाति के पंखियों को
किस तरह से उनकी सिफत को, उनकी महिमा को गाए, इसी तरह से पशुओं के, इसी तरह से जानवरों के, ये सब विचार करके देखना होगा। तो फिर आगे कहते हैं, पशु सुंदर अति सोहने, मीठी वाण बोलत, इनो सिफत जुआ क्यों कहे, जो खावंद को रिजावत। फिर पशु की बात कर रहे हैं। पशु सुंदर, अत्यंत सुंदर सुंदर पशु है। अति सोहने, सोहने भी सुंदर ही होते हैं, तो अति सुंदर सुंदर शोभायमान पशु है। मीठी वाण बोलत, और ये पशु भी मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि पंखी ही मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, पशु भी मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। मीठी वाण बोलत, इनो सिफत जुआ क्यों कहूं, इनकी महिमा को इस जुआ से किस तरह से वर्णन करो, जो खावंद को रिजावत, जो पशु भी खावंद प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी को रिजाते हैं, प्रसन्न कराते हैं। रिजाना मतलब प्रसन्न कराना। कई भांति कई खिलौने, कई खेल खुशहाली करत, कई विधों नीरत नाच के मासुक को हंसावत। देखिए इनकी लीला। कई भांति कई खिलौने, कई प्रकार के कई खेल के द्वारा, अपनी कला के द्वारा, कई खेल खुशहाली करत, कई प्रकार के खेल खुशहाली करते हैं, आनंद मस्ती वाले खेल करते हैं, सबको प्रसन्न कराते हैं। कई विधा नीरत नाच के, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के नृत्य नाच करके, नृत्य करके मासुक को हंसावत, मासुक प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी को हंसाते हैं, प्रसन्न कराते हैं। अनेक वाणी मुख बोलहि, अनेक अलापे गाए, ऐसे बचन कई बोलहि, किसी आवे न औरों जुआए। अनेक वाणी मुख बोलहि, अनेकों प्रकार से वाणी मुख से बोलते हैं और धनी की गुण को गाते हैं। अनेक आलापे गाए, अनेकों प्रकार के राग को आलापते हुए गाते हैं। देखिए तो परमधाम में पंखी पशु आदि भी अनेकों प्रकार के राग आलापते हुए धनी के गुण को गाते हैं। अनेक आलापे गाए, ऐसे बचन कई बोलहि, ऐसे मीठी मीठी मधुरी प्रेम भरी वचन वाणी, कई प्रकार की वाणी बोलते हैं। किसी आवे न औरों जुआए, मानो कि ऐसा तो बाकी किसी के जुआन से भी ऐसे मधुर मीठी वाणी उच्चारण ही नहीं होता है। एक की वाणी सुनने से ऐसा प्रतीत होता है, फिर दूसरे की वाणी सुने तो उसी को ऐसा लगता है कि इससे मीठी, इससे अच्छा तो दूसरा किसी का हो ही नहीं सकता। मतलब सब एक से एक बढ़ करके है। छोटे बड़े पशु पंखी सब रिझावे साहेब, लड़े खेले बोले वाणी, विद्या कई विध साधे सब। कोई छोटे छोटे जाति के पशु पंखी है, कोई बड़े बड़े जाति के पशु पंखी है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब कोई क्या करते हैं, सब रिजावे साहेबा, सब कोई साहेब प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी को रिजाते हैं, प्रसन्न कराते हैं। लड़े खेले बोले वाणी, कोई तो लड़ते हैं और कोई खेलते हैं, कोई मीठी मीठी वाणी को बोलते हैं। तो ये लड़ना खेलना मीठी मीठी वाणी बोलना, ये सब के पीछे उद्देश्य क्या है, खावंद को रिझाना, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी को प्रसन्न करना। उसके लिए वो लड़ते भी है, खेलते भी है और वाणी बोलते भी है। विद्या कई विध साधे सब, सब अपनी अपनी विद्या कला कौशलता को कई प्रकार से साधते हैं और प्रदर्शन करते हैं। कई जुदी जुदी विद्या जानवर, कई चढ़े कूदे ऊंचे फांदे, टेढ़े आड़े सीधे उलटे, कई विध गत साधे। देखिए तो इन सब में कैसी कैसी कला कौशलता विद्या है। कहा कई जुदी जुदी विद्या जानवर,
अलग अलग जानवरों के पास अलग अलग प्रकार की कई तरह की विद्या है। क्या क्या करते हैं? कई चढ़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, वृक्ष के ऊपर भौम भौम में ऊपर तक चढ़ते हैं, कूदते हैं, छलांग मारते हैं, ऊंचाई तक ऊपर तक दौड़ते हैं, चढ़ते हैं, और फांदे वहां से फिर छलांग मारते हैं। ये सब अपने अपने अलग अलग प्रकार की कला को प्रस्तुत कर रहे हैं। चढ़ते हैं, कूदते हैं ऊंचाई तक, और फांदे छलांग मारते हैं। और छलांग मारते समय भी एक ही तरह का नहीं, वो छलांग में भी कई अलग अलग प्रकार की विधि, अलग अलग प्रकार की ये कला है। देखिए, टेढ़े, कोई टेढ़े होकर के, कोई आड़े, तो कोई फिर बीच में आड़े होकर के आते हैं। एक छलांग मार रहे थे, दूसरी तरफ से दूसरा छलांग मार के वहीं पर आड़े बनने के लिए आ जाते हैं। सीधे, कोई तो सीधा छलांग मार देते हैं। उलटे, कोई उलटे पुलटे होकर के ऐसे कला दिखाते हुए छलांग मारते हैं। कई विधा गत साधे, कई प्रकार से अलग अलग प्रकार की गति यानी कि चाल को साधते हैं, प्रस्तुत करते हैं। कई विधा करे लड़ाइयां, कई विधा नाचे मोर, कई विधा हंसावे धनिको, खेल करे अति जोर। कई विधा करे लड़ाइयां, कई प्रकार से लड़ाई करते हैं। ये लड़ाई भी मनोरंजन के लिए है, धनी को आनंद देने के लिए है, कई बार कहा गया है। तो कई विधा नाचे मोर, मोर देखिए अब आकर के वो भी फिर अपनी कई तरह की कला को प्रदर्शन करते हुए नाचते हैं। कई विधा हंसावे धनी को, कई प्रकार से धनी को हंसाते हैं। खेल करे अति जोर, इस तरह से अत्यंत जोर, बहुत बल लगा करके, मेहनत करके ऐसे खेल करते हैं। निर्मला नेत्र अति सुंदर, पारों पर चित्रामन, मीठी वाणी खूबी खेल की, कहाँ लो कहो रोशन। इन पशु पंखी जानवर सबकी अपनी अपनी प्रकार से देखें निर्मल नेत्र, जैसे इन पंखियों के अथवा पशु सबकी अपनी अपनी जगह में नेत्र बहुत ही निर्मल है, सुंदर है, अति सुंदर। और पंखी को देखिए, पारों पर चित्रामन, पार मतलब उनकी जो पार पंख है ना, उसमें कई तरह की चित्रकारियां हैं। और ऐसे चित्रकारी वाले, सुंदर नेत्र वाले, निर्मल नेत्र वाले पंखी मीठी वाणी खूबी खेल की, उनकी वाणी भी अत्यंत मधुर है, मीठी है, और खेल भी बहुत ही खूबी मतलब अत्यंत शोभा युक्त खेल करते हैं। इस विषय में मैं कहाँ तक कहूँ, प्राणनाथ जी कहते हैं कहाँ लो करो रोशन, मैं इस बात को कहाँ तक प्रकाशित करूं, कहाँ तक व्याख्या करके कहूँ, समझाऊं। और गत पशुअन की खेला बोला इनो, और क्यों कहूँ सिफता इनो की, जो वसत सवे इन ठौर। अब 40 नंबर में पंखियों की बातें की, तो फिर 41 नंबर में पशु के विषय में बता रहे हैं। तो कहा और गत पशुअन की, पशुओं की फिर अपनी ही प्रकार की अलग ही गति है, गति मतलब अलग ही प्रकार की चाल है। खेला बोला इनो, और इनकी खेल, इनकी बोली, इनो मतलब इन पशुओं की और ही अलग ही प्रकार के है। फिर ये क्यों कहूँ सिफता इनो की, इन पशुओं की खेल और इनकी वाणी, इनकी कौशलता, इनकी गति चाल, इसको मैं किस तरह से वर्णन करूं, इसकी सिफत को कैसे कहूं। जो वसत सवे इन ठौर, जो सारे पशु इन ठौर मतलब ये परम धाम में रहते हैं, तो इनकी सिफत को मैं किस तरह से वर्णन करूं। कई लड़के दिखावही, कई उड़ा दिखावे कूद, क्यों कहो सिफत कायम की, इन जुआ जो नाबूद। अब पशु अलग अलग जाति के पशु है ना, ये सब भी क्या करते हैं, कई लड़ के दिखावही, कोई तो एक आपस में लड़ करके युद्ध करते हुए, जंग करते हुए दिखाते हैं। कई उड़ा दिखावे, कोई तो उड़ करके दिखाते हैं, और कूद मतलब कोई कूद करके दिखाते हैं, मतलब पशु भी
कोई तो आसमान में उड़ते हैं और कोई जमीन में कूदते हैं। क्यों कहो सिफत कायम की, ऐसे अखंड परम धाम के अखंड इन पशुओं की सिफत महिमा को मैं किस तरह से कहूँ। इन जुआ जो नाबूद, यह नाबूद देह के इस नाबूद जुआ के द्वारा वो कायम अखंड परम धाम के पशुओं की सिफत को मैं कैसे वर्णन करूं। कई देत गुलाटियां, कई अनेक करे फैल हाल, सौ सौ गता दिखावही, ज्यों हक हादी रूहें होत खुशाल। अब देखिए ये पशु कई देता गुलाटियां, कोई तो गुलाटियां देते हैं मतलब छलांग मारते हैं, ऊपर चढ़ते हैं फिर वहां से गुलाटियां खाते हुए छलांग मारते हैं। कई अनेक करे फैल हाल, कोई अनेकों प्रकार के अलग अलग प्रकार के फैल हाल चाल अपनी कला दिखाते हैं। सौ सौ गता दिखावही, मानो कि एक एक पशु ही सौ सौ प्रकार की गति चाल कला दिखा रहे हैं। अब सौ सौ कहने से फिर यहाँ सिर्फ 100 कला ही जानते हैं ऐसी बात नहीं है, ये तो एक समझने के लिए है, अनेकों कला कौशलता है। फिर भी मानो कि एक हृदय में समझने के लिए एक शोभा बिठाने के लिए इस तरह से बताया है कि एक ही पशु सौ सौ प्रकार की गति चाल कला दिखाते हैं। ज्यों हक हादी रूहें होत खुशाल, जिसमें कि हक श्रीराज जी हादी श्यामा जी और रूहें सखियां प्रसन्न हो, ऐसा दिल में भाव लेते हुए ये पशु भी अपनी कला को प्रदर्शन करते हैं। तो अपने मनोरंजन के लिए ही नहीं, हक हादी और रूहों को प्रसन्न कराने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए ये कई तरह के खेल तमाशे दिखाते हैं। कई हंस गरुड़ केसरी, कई बाघ चीते घोड़े, ये कैसे कहे जानवर उड़ आकाश में दौड़े। अब फिर ये 44 नंबर चौपाई में जानवर शब्द के द्वारा कहा, तो उसमें कई नाम लिया है, उसमें पंखी भी है कोई जानवर भी है। तो कई हंस गरुड़ केसरी, कई बाघ चीते घोड़े, ये सब जानवर है। ये ऐसे कहे जानवर, यह सब जानवर ऐसे हैं, मतलब ऐसा कहा जाए उड़ आकाश में दौड़े। अब उड़ आकाश में दौड़े मतलब आकाश में उड़े और जमीन में दौड़े। अब दौड़े कहने से जमीन में तो ये तो समझना पड़ेगा। तो ये सब, तो इसमें देखिए तो चलो हंस तो थोड़ा थोड़ा उड़ते भी हैं, अब यहाँ तो बहुत ज़्यादा उड़ते नहीं, चलते भी है, वो पानी के अंदर भी ज़मीन में भी थोड़ा उड़ते भी है, इसीलिए चलो उड़े तो थोड़ा उड़ने वाला ज़्यादा ही उड़े, ठीक है। गरुड़ वो भी ठीक है, लेकिन देखिए केसरी बाघ चीते घोड़े ये सब तो यहाँ धरती में कहाँ उड़ते हैं, लेकिन परम धाम में ये सब उड़ते हैं पार लगा करके। और फिर दौड़े, इसलिए कहा उड़े आकाश में दौड़े। उड़ने में और दौड़ने में किसी भी कला में ये कमी नहीं है। हाथी इत कई रंग के, असवारी के सिरदार, कबो कबो राज श्यामा जी रूहें बड़े वन करत बिहार। अब आया हाथी, उसके लिए तो प्राणनाथ जी ने सीधा कहा दिए कि हाथी इत कई रंग के, कई रंग के हाथी है। यहाँ संसार में आप लोगों ने कितने रंगों के हाथी दिखे हैं? 2 रंग के दिखे हैं। अच्छा, तो परम धाम में तो कई रंगों के हाथी होते हैं, देखिए। और ये हाथी, वैसे तो परम धाम के पशु पंखी जानवर सब अश्वारी का साधन है, परंतु ये हाथी जो है ना, देखिए दूसरे चरण में अश्वारी के सिरदार, अश्वारी के साधनों में भी ये हाथी जो है ये सबसे सिरदार है। और ये हाथी में अश्वार होकर के धनी कहाँ विहार के लिए जाते हैं? कहा कबो कबो
राज श्यामाजी रूहें, कभी कभी राजी श्यामाजी और रूहें 12,000 ब्रह्मप्रिया सखियां बड़े वन करत बिहार, ये हाथी के ऊपर सवार होकर के यानी कि सवार होकर के बड़े वन में विहार करने जाते हैं। तो बड़े वन में मतलब रंगमहल के उत्तर दिशा की तरफ बड़े वन है ना, तो ये बड़े वन से विहार करते करते यहाँ तो बड़े वन से करे विहार करके आया, परंतु बड़े वन से फिर मधुवन महावन होते होते वो पुखराज तक चले जाते हैं। तो पश्चिम की घाटी अथवा उत्तर की घाटी से 1000 भौम ऊपर जा कर के वो पुखराज की चांदनी तक पहुँचते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो ये अश्वारी का साधन जिसमें सिरदार यह हाथी है। तो कवि धामधनी श्रीराज जी श्यामा जी सखियाँ यह हाथी के ऊपर सवार होकर के बड़े वन में विहार करने चले जाते हैं। अब अश्वारी के साधन की बात आई तो फिर प्रणय जी उसके विषय में और कहते हैं, कबो कबो राज रूहन सो मन वेगी सुखपाल, बड़े बन मोहलन में करत खेल खुशाल। तो कवि हाथी के ऊपर सवार होकर के बड़े वन में विहार के लिए जाते हैं कहा, तो कबो शब्द आया तो फिर कवि किस में जाते हैं, कहा सुखपाल में। तो कभी कभी हाथी में सवार होकर के, कभी सुखपाल में, कभी अन्य भी जानवरों में। कबो कबो राज रूहन सो, कभी कभी श्रीराज जी महाराज रूहन सो ब्रह्म प्रियाओं के साथ में मन वेगी सुखपाल, जो सुखपाल है वो भी मनवेगी है। तो ऐसे मनवेगी मन की गति में उड़ान भरने वाले जो सुखपाल, जिसे मनवेगी सुखपाल कहते हैं, ऐसे सुखपाल में बड़े वन मोहलन में, बड़े वन में और मोहलों में करता खेला खुशाल, मतलब सुखपाल में सवार होकर के जाते हैं और बड़े वन में कभी मोहलों में खुशाल प्रसन्न भरी आनंद भरी खेल करते हैं। इता और वृक्ष कई बड़े नीपट बड़े है बन, बन पर बन शोभित विस्तरे, कहाँ लग करो रोशन। अब ये बड़े वन तो है ही, जैसे कहा ना बड़े वन से फिर मधुबन और विस्तार का है, फिर उससे भी विस्तार होकर के महावन आया है, इसीलिए कहते हैं इत और वृक्ष कई बड़े। ये बड़े वन से भी और बड़े बड़े वृक्ष है, मधुबन महावन को देखिए। नीपट बड़े हैं वन, निश्चय ही यह सब वन बहुत बड़े बड़े विस्तार वाले हैं। वन पर वन अति विस्तरे, वन के ऊपर वन भोम भोम होकर के और विस्तार होकर के चला गया है। कहाँ लग करूं रोशन, इसको मैं कहाँ तक प्रकाशित करूं, कहाँ तक शब्द में वर्णन करूं। अब फिर वन की शोभा कोई और विस्तार करके बता रहे हैं। एक पेड़ लंबी डारियां, 3 डारों पर पेड़ अपार, पेड़ डारों कई भौम रची, जुआ कहा कहे ये विस्तार। देखिए एक पेड़ है मूल में, लंबी डालियां, उसके द्वारा लंबी डाली विस्तार होकर के गया है। अब उस एक ही डाली के द्वारा और कई पेड़ की तरह विस्तार हुआ है। 3 डारों पर पेड़ अपार, वो एक एक डाली के अंदर अपार पेड़ रूप विस्तार हुआ है। कई जगह में है, परंतु निश्चित जगह में देखे तो जैसे बड़ के घाट में जो बड़वाई की शोभा चिंतन करके आए हैं ना, देखिए तो पहले तो मूल रूप में एक ही पेड़ है और उसके द्वारा डाली फैल करके गए, तो फिर बड़वाई की शोभा वो बढ़ने से विस्तार होते 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 एक पेड़ का ही विस्तार पूरा बड़वाई में कितने पेड़ की तरह शोभा बन गया, 9 की 9 हारे। और ऊपर भोम भोम में वैसे ही शोभा विस्तार है, तो 5 भोम 6 चांदनी का है। तो ये सब देखे तो है तो एक ही पेड़। तो इसी तरह से एक ये नमूना के लिए वहाँ से समझने में सहज होता है, इसीलिए वहाँ बताया है। बाकी और भी कई जगह में ऐसे ही अपार शोभा भरपूर है। एक पेड़ लंबी डारियां, 3 डारों पर पेड़ अपार, पेड़ डारों कई भौम रची। ये पेड़ डालियों के द्वारा कई भौम रची है। देखिए तो कितने कितने भौम ऊंचाई में गया है वृक्ष।
जैसे रंगमहल के इर्द गिर्द में तो थोड़ा कम कम है, थोड़ा बाहर बाहर जाने के बाद, जैसे पुखराज में ही 1000 भोम तक में महाबन कहा, फिर उधर जबेरू की नहर माणिक पहाड़ में जाने के बाद, बन की नहर में जाने के बाद देखिए बन की नहर में वो मध्य में नीलगिरी के वृक्ष कहा ना, प्राणनाथ जी स्वयं जिसके चांदने में पहुंच करके चारों तरफ की नजारा कराए, जो पहला वर्णन होके आया है ना। तो कितने भौम ऊंचा है वो नीलगिरी के वृक्ष, भौम के भौम विस्तार होते होते 60,000 भौम विस्तार हुआ है। तो ऐसी ऐसी शोभा है सब तरफ। तो कहा पेड़ डारों कई भौम रची, जुआ कहा कहे ये विस्तार। इसके विस्तार को इस जुआ के द्वारा मैं किस तरह से शब्द में कहूं। इन भौम भौम में मंदिर, पेड़ डारी कई दीवाल, छाया बनी पात फूल की, कई बन मंदिर इन हाल। देखिए वृक्ष में कई भौम है, तो इन कई भौमों में से एक भौम के अंदर देखिए, किसके एक भौम, वृक्ष के एक भौम के अंदर देखिए कहा इन भौम भौम कई मंदिर। वृक्ष के हर एक एक भौम के अंदर कई मंदिर है, कई महल है, कई हवेलियां है। जैसे कहा ना वही बन की नहर के नीलगिरी के वृक्ष के एक भौम के अंदर माणिक पहाड़ जैसे अपार शोभा प्रत्येक एक एक भौम में है, ऐसे ही सब तरफ शोभायमान है। तो कई मंदिर, पेड़ डारी कई दीवाला, पेड़ की डालियां हैं और वो पेड़ के ही कई दीवालें बन करके मंदिर की सी शोभा बने हुए हैं। जैसे हौज कौसर में झुंड के घाट की शोभा देखिए, पेड़ों के ही मिलन होकर के दीवाल के द्वारा वहाँ पर एक झुंड घाट बना हुआ है। और कुंज निकुंज वन में देखे तो वहाँ के जितने भी महल मंदिर है सब कुछ, वहाँ महल मंदिर के अंदर सिंहासन है, हिंडोले हैं, जो कुछ भी है वो सारा किसके है, फूलों के ही है, बेलियों के, पातों के। तो इस तरह से ये शोभा है, और भी जगह में ऐसी कई शोभा है। तो इसलिए कहते हैं पेड़ डारी कई दीवाल, छाया बनी पात फूल की। अब उसकी वो पात के द्वारा, फूल के द्वारा वो दीवार रूप छत रूप बना, तो उसका फिर छाया बना हुआ है, छाया हुआ है। कई बन मंदिर इन हाल, बनों में इस तरह से कई तरह के मंदिर, मतलब वो पेड़ों के ही, बेलियों के ही, फूलों के ही, पातों के ही कई तरह के मंदिर इन हाल इस प्रकार की शोभा से युक्त है। विस्तार बड़ा एक पेड़ पर, कहाँ लग कहो जुआन, देखो बीध एक वृक्ष की, ये मंदिर न होए बयान। विस्तार बड़ा एक पेड़ पर, एक पेड़ यानी कि एक वृक्ष में ही एक वृक्ष का ही इतना विस्तार है। कहाँ लग कहे जुआन, मैं कहाँ तक इस जुआन के द्वारा शब्द में कहूँ। देखो बीध एक वृक्ष की, एक वृक्ष की प्रकार को देखिए, शोभा को देखिए। ये मंदिर न होए बयान, एक वृक्ष के अंदर बने हुए जो मंदिर है ना, उसका भी शब्द में बयान नहीं हो सकता है। बयान मतलब वर्णन नहीं हो सकता है। एक वृक्ष को वर्णन, ऐसे कई वृक्ष तीन बन माही, तीन पर विस्तार अति बड़ो, सेहरा वसत जानो ताही। मतलब एक वृक्ष को वर्णन, तो एक वृक्ष का वर्णन भी जब नहीं हो सकता है, ऐसे कई वृक्ष तीन बन माही। परम धाम के संपूर्ण वनों में देखिए तो ऐसे कितने सारे वृक्ष है। तो जब एक वृक्ष का भी वर्णन नहीं हो सकता है, तो परम धाम के संपूर्ण वनों के संपूर्ण वृक्षों की शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। ऐसे कई वृक्ष तीन बन माही, तीन पर विस्तार अति बड़ो, एक एक वृक्ष में अत्यंत ज्यादा विस्तार है, कई महल है, मंदिर है। तो संपूर्ण वनों की शोभा की विस्तार को मैं किस तरह से कहूं, जिसमें सेहर बसता जानो ताही, मानो कि वो एक एक वृक्ष के एक एक भौम के अंदर ही, शहर मतलब पूरा शहर
बस्ती बसत बसा हो, जानो मानो कि ताही मतलब वहाँ इन वृक्षों में एक एक भौम में मानो अनंत शहर बस्ती बसा हो। तो इसकी शोभा को मैं किस तरह से शब्द में कहूँ। एक पेड़ दरखत का कई दरखत तीन पर कई मंदिर रचे, कई रहत अंदर जानवर। देखिए तो एक पेड़ दरखत का, एक जाति के जो दरखत यानी कि पेड़ जो है ना, कई दरखत तीन पर। अब वो एक के अंदर फिर कई दरखत है, कई पेड़ है, कई वृक्ष है। तीन पर कई मंदिर रचे, वो प्रत्येक दरखत के अंदर भौम भौम में कई मंदिर रचे हुए हैं, कई मंदिर बने हुए हैं। और उन मंदिरों में कई रहता अंदर जानवर। वो पेड़ के अंदर दरखत के अंदर मंदिर है, महल है, वो मंदिर के अंदर महलों के अंदर कई तरह के कई जाति के जानवर अपनी अपनी बस्ती बना करके बसे हुए हैं। कितने पेड़ जिमी पर कई पेड़ ऊपर, यों पेड़ पर पेड़ आसमान लो, कई शोभा देत सुंदर। देखिए कितने पेड़ तो जमीन में है, कितने पेड़ जिमी पर, और कितने पेड़ कहाँ है, पेड़ के ही ऊपर पेड़ है। तो कहा कई पेड़ ऊपर, कितने प्रकार के पेड़, तो पेड़ के ही ऊपर है। फिर कहते हैं यों पेड़ पर पेड़ आसमान लो, पेड़ के ऊपर पेड़, वृक्ष के ऊपर वृक्ष, होते हुए बोम 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 विस्तार होते हुए कहाँ तक गया है, वो आसमान लो, आकाश तक गया है। कई शोभा देत सुंदर, इस तरह से पेड़ के द्वारा वृक्षों के द्वारा कई प्रकार के सुंदर शोभा दिए हुए हैं, सुंदर शोभा में सुसज्जित है। इन विधा बन विस्तार है, ऊपरा ऊपर अतंत शोभा अमान पशु पंखी, इन मंदिरों में बसता। इन विधा बन विस्तार है, इस तरह से वन बहुत ही विस्तार हुआ है। ऊपरा ऊपर अतंत, ऊपरा ऊपर इतने विस्तार हुआ है, वो अतंत है, अत्यंत विस्तार मतलब उसका कोई पारवार ही नहीं है। शोभा अमान पशु पंखी, ये पशु पंखियों की जो शोभा है ये असीमित है, जिसका कोई पारवार ही नहीं है। इन मंदिरों में बसता, ये वृक्ष के अंदर जो बने हुए भौम भौम में बने हुए जो मंदिर है ना, इन मंदिरों के अंदर ये पशु पंखी बैठते हैं। फिर आगे कहते हैं बहुत दूर लो ये बना, आगों आगों बड़े दिखाए, चढ़ते 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 लग्या आसमानों जाए। ये वन का विस्तार बहुत दूर लो ये वन, ये वन बहुत दूर दूर तक विस्तार होकर के गया है। कहा ना वो बड़ी रांग तक सारा वन का ही विस्तार है, तो वो दूर दूर तक हुआ। आगों आगों बड़े दिखाए, जैसे जैसे आगे दूर दूर फैलते हुए विस्तार हुए जा रहा है, तो वो और बढ़ता हुआ ऐसा शोभा विस्तार हुआ है। चढ़ते 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 मतलब जैसे जैसे बाहर बाहर ये वन विस्तार होता गया, वैसे वैसे ये वृक्ष की ऊंचाई में भी देखे तो चढ़ते चढ़ते बढ़ते बढ़ते गया है, और जा करके लग गया आसमानों जाए, जा करके आसमान में लग गया हो, आसमान तक पहुंच गया हो, ऐसी शोभा दर्शन होता है। तो कहा ना रंगमहल के इर्द गिर्द में जो वन है उसकी ऊंचाई थोड़ा कम कम ही है। जैसे बड़ो वन की ही शोभा को देखें, वैसे पहले भी कई बार बताया है, परंतु चौपाई सामने में आया तो फिर उसको सार रूप में बता रहा हूँ। तो रंगमहल के उत्तर तरफ बड़ो वन शुरू में तो रंगमहल की ऊंचाई 10 भौम बराबर का ही है। वही वन फिर थोड़ा आगे जाकर के विस्तार हुआ तो बड़ो वन ही विस्तार होकर के कितने भौम ऊंचाई हुआ, 250 भौम का हुआ। फिर उससे भी बढ़ करके मधुबन 500 भौम में गया, फिर उससे भी बढ़ करके बाहर महावन 1000 भौम में गया। फिर ये जवेर की नहर के अंदर प्रवेश करते ही वो वृक्ष और विस्तार होकर के और ऊंचा ऊंचा होकर के गया। फिर बड़ोवन मधुवन महावन है तो जवेर की नहर में भी
फिर माणिक पहाड़ के हद में पहुंचते ही वो वन और ऊंचाई विस्तार होकर के गए। फिर वन की नहर में जाते उससे भी और विस्तार और ऊंचे, छोटी रांग में जाते समय उससे और ऊंचा, बड़ी रांग में जाते समय तो और सबसे ऊंचा। इस तरह से जैसे जैसे वन बाहर फैलता विस्तार होता गया, इसका ऊंचाई भी चढ़ते चढ़ते विस्तार होते होते गया। तो ये शोभा प्राणनाथ जी ने ये 55 नंबर चौपाई में बताए। इसलिए कहा बहुत दूर लो ये वन आगों आगों बड़े दिखाए, चढ़ते 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 लग गया आसमानों जाए, जा करके आसमान तक पहुंच गया हो, ऐसा ये वनों की शोभा है। तो इस तरह से ये वनों की विस्तार की शोभा हुआ। तो ये 55 नंबर चौपाई तक हुआ। फिर यही शोभा निरंतर आगे प्रसंग चल ही रहा है, बढ़ ही रहा है, परंतु हम अभी ये 55 नंबर चौपाई को दोहरा करके रखेंगे। फिर आगे दूसरी कक्षा सत्र में चिंतन करेंगे। बहुत दूर लो ये वन आगों आगों बड़े दिखाए, चढ़ते 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 लग गया आसमानों जाए, लग गया आसमानों जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।